आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राधिका यादव मर्डर केस में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये केस मैं आपको पूरा बताऊंगा और क्या क्या पुलिस ने अभी फाइंड किया है। इसकी अपडेट्स आपको क्राइम अफेयर जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर मिलेंगी। वो सबसे पहले मैंने ये केस वहीं कवर किया था, तो मैं आपको मैं ये वीडियो जो है वो मेन चैनल पे भी बना देता हूँ जो क्राइम वाले होते हैं, ताकि बता दूं कि वो भी एक चैनल है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक है। तो क्या हुआ राधिका यादव के साथ? दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। कितनी प्रॉमिसिंग लड़की, एक जबरदस्त टेनिस प्लेयर, मात्र 25 साल की, उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। और ये ओपन एंड शट केस है क्योंकि दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेजा है, बट अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। लेकिन मोटिव क्या था? आखिरकार इनके पिताजी ने ऐसा क्यों किया? पहले हम थोड़ा जान लेते हैं राधिका यादव के बारे में। ये सब कुछ ना, ये भाई देखो, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि अगर परिवार टॉक्सिक हो तो छोड़ देना ही बेहतर है। इंटरपर्सनल रिलेशन में वो बात करते हैं। तो चाणक्य नीति का पूरा कोर्स हमने बनाया है, मात्र 300 रुपए का। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। आज और कल हमने सिर्फ इस कोर्स के लिए ऑफर निकाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो राधिका यादव का जन्म जो है वो 23 मार्च 2000 को हुआ था। 25 साल की थी वो। अभी उनका जब बर्थडे जो है वो जस्ट बीता था और परिवार की लाडली थी। अब क्या हुआ कि ये एक टेनिस प्लेयर थी और इतनी प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर कि आईटीएफ की रैंकिंग इनकी 113, टॉप 200 जो आईटीएफ डबल्स, 18 गोल्ड मेडल, हरियाणा में 5वें स्थान पर। ये इनको कई ऑनर्स मिल चुके हैं, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, ऐसा कुछ इनका रुतबा था। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। हरियाणा से परिवार आता था। तो अब क्या हुआ कि इनके पिताजी, जिनका नाम है दीपक यादव, एक इनका भाई है और इनके पिता, इनका जो मकान है ना, काफी अमीर परिवार से है। इनकी सेक्टर 57 में बहुत बड़ी कोठी है, 3 मंजिला मकान है। तो कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है भाई। पिता के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। लाइसेंस बंदूक लेना नेक्स्ट टू बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो परिवार काफी समृद्ध है। तो अब इनका जो है वो काफी बड़ा मकान था। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो इनके चाचा जी रहते थे, इनके छोटे भाई, और इसके ऊपर ये इनकी फैमिली रहती थी, जिनमें राधिका थी, उनका एक भाई था, उसके बाद उनके पिताजी थे और उनकी माता जी थी, राइट। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। पूरे समाज में लड़की का नाम है। लड़की, भाई हर माता पिता का सपना होता है कि बेटा या बेटी हमको गौरवान्वित करे। तो बेटी वो कर रही थी, कोई सब चंगा सी। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि 10 जुलाई, आयरनी है कि 10 जुलाई को इनकी माताजी का भी, राधिका की मां का बर्थडे था, जन्मदिन था। तबीयत ठीक नहीं थी, भाई बाहर गया हुआ था किसी काम से। अब क्या हुआ कि वो बेड पे लेटी हुई थी। राधिका जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। पिताजी जो है वो आते हैं, अपनी पिस्तौल निकालते हैं, पीछे से 3 फायर करते हैं। 5 गोलियां चलाई, 3 उनके राधिका के पीठ में लगी, धा 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 आवाज आई। राधिका वहीं ढेर हो गई। नीचे जो इनके छोटे भाई विजय यादव और इनका बेटा पीयूष, वो उसने एकदम से आवाज सुनी, वो भागा ऊपर। तो आपको पता है कि दीपक क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने अपनी कन्या का वध कर दिया है, मुझे जान से मार दो। ये विजय यादव बताते हैं। आनन फानन में तुरंत जो है वो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हॉस्पिटल जब ले गए तो फिर वो इनको मृत घोषित कर दिया गया और फिर एक तरीके से बहुत शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बता दें कि राधिका की टेनिस एकेडमी थी, लेकिन पुलिस ने इस बात का खंडन किया। परिवार वाले बोले टेनिस एकेडमी नहीं थी उसकी, वो टेनिस सिखाती थी, अलग अलग एकेडमी में जाती थी, आप पैसे देंगे तो वो टेनिस सिखाती थी राधिका जो है, राइट। 2023 में एक इमामुल हक, एक एक्टर है, इनके साथ इनका एक वीडियो आया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो था। इनके साथ एक वीडियो आया था। अच्छा, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। बोल रहे कि भैया मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, 2 साल हो गए मैं उससे नहीं मिला हूँ, वो खाली वीडियो था, मैंने पैसे दिए, उन्होंने एक्ट किया, उनको एक्टिंग पसंद भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर मर्डर हो जाता है। अब उसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस आती है। तो जब पुलिस आई तो भाई मैंने क्या बताया कि दीपक ने ही मारा था बंदूक निकाल के, तो दीपक को पुलिस ले गई। अब दीपक से पूछताछ की, तुमने मारा क्यों, ऐसा क्या कर दिया था भैया, आपकी बच्ची तो बड़ी टैलेंटेड है।
तो उसने बोला कि प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब अपने गांव जाता था या जब मैं वज़ीराबाद जाता था तो वहाँ पे मुझे टॉन्ट मारे जाते थे, खूब सारे टॉन्ट मारे जाते थे कि तुम तो अपनी बेटी का खा रहे हो और देख लो कितना ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं है। तो एक तरीके से मेल ईगो इतना बड़ा हो गया कि मैंने जो है वो मार दिया। पुलिस को इन्होंने ये थ्योरी बताई, इन्होंने कबूल कर लिया, जुर्म कबूल कर दिया, पुलिस भी मान गई। लेकिन फिर पुलिस ने कुछ चीज़ें देखी जो जम नहीं रही थी। पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ ये थी, ये इनिशियल थ्योरी थी, लेकिन अब पता ये चला है कि दीपक यादव खुद भी लाखों में कमाता था, उसकी रेंटल इनकम अच्छी खासी थी, उसके और भी बिजनेस थे। तो वो इस बात से क्यों चढ़ जाएगा? भाई जो इंसान वैसे ही इतना पैसा, अपनी बेटी से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो क्यों ऐसे चढ़ेगा? समझ में नहीं आ रहा। तो पुलिस को ये जमा नहीं, ठीक है। और यहां पे पुलिस ये भी बताती है कि इसको एंगर इश्यूज है, इसको टेम्परामेंटल इश्यूज है, क्योंकि जब भी हम इसको पूछ रहे थे ना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, एकदम से हाइपर हो जा रहा था, एकदम से नॉर्मल हो जा रहा था, तो भयंकर गुस्सा कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिमागी बीमारी होगी इनको, ठीक है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है ना, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इनके परिवार वाले बताते हैं, विजय यादव, इनके छोटे भाई, कि भाई ये एक डेडिकेटेड पिता थे और ये अपनी बेटी से बहुत खुश थे। अब टेनिस की वजह से अपनी बेटी को मारा। सुबह 5 बजे उठ गए, ये अपनी बेटी को टेनिस कोर्ट में ले जाते थे। बचपन से इन्होंने अपनी बच्ची को ट्रेनिंग दी है। अगर इनके पिता नहीं होते तो शायद राधिका यादव इतना अच्छा टेनिस नहीं खेल पाती। जब पूरा गांव कहता था कहां ले जा रहे हो, तो इन्होंने सबको नकार के ये ले गए, ये विजय यादव बता रहे। और देखिए ये थोड़ा सा ये सही भी है, क्योंकि ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। भाई राधिका यादव बाहर जाती थी, खेलती थी, लेकिन हाल ही में डिफरेंसेस हुए। अब देखिए अभी तो जांच चल रही है, लेकिन पता ये चला है, इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि मामला कुछ और था, मामला शायद शादी का था। और इन्होंने अपने एक दोस्त से भी बोला था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है ना, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से बाहर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही, लेकिन इनके पड़ोसी बताते हैं कि दीपक यादव बेसिकली ये नहीं चाहता था कि उसकी जो बेटी है वो कहीं और शादी करे, कोई दूसरी कास्ट में शादी करे, क्योंकि कास्ट का इशू था, ये शादी का इशू था। इसीलिए काफ़ी दोनों के बीच में काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे। और दीपक यादव ने ये पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उसने गोली उठाई मार दिया, बंदूक उठाई मार दिया, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से थी। तो ये काम है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत वो पुलिस बता ही देगी, लेकिन मुझे भी ये चीज़ जम नहीं रही है कि जिस बेटी को उसने ही खिलवाया और सब कुछ किया, उस बेटी को ही मार दिया। तो कुछ शायद होगा ये वाला इशू, मैरिज का इशू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। बाकी जो भी अपडेट्स होगी मैं क्राइम अफेयर्स पे आपको जरूर बताऊंगा, तो क्राइम अफेयर्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें और चाणक्य नीति 70 कूपन कोड यूज करें। अभी हमने कल तक ये ऑफर चलाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका भी लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।